जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। आज की इस यात्रा में मैं आपको कृष्ण की उन शिक्षाओं से रूबरू कराना चाहता हूँ जो हमें जीवन के हर अंधेरे मोड़ पर रोशनी देती हैं, जो हमें संभालती हैं, जगाती हैं और अंदर छिपी दिव्यता को प्रकट करती हैं। आज का ये पूरा प्रवचन आपके भीतर बैठे हुए कृष्ण को जगाने की प्रेरणा देगा। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है और तुम उसके योद्धा। पर युद्ध का अर्थ केवल लड़ाई नहीं, युद्ध का अर्थ है अपने भय से लड़ना, निराशा से लड़ना, आलस्य से लड़ना और अपनी सीमाओं को तोड़ना। कृष्ण हमें बताते हैं, जीवन भाग्य से नहीं, निर्णयों से बदलता है। जो मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वो कुछ हासिल नहीं कर पाता। उचित समय पर उचित निर्णय लेने से बदलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कठिनाई तुम पर नहीं, तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसे बाहर निकालो। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा। पर कृष्ण कहते हैं, परीक्षा के बिना उन्नति नहीं होती। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही भगवान अपने प्रिय भक्तों को तपाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप में वह क्षमता है जो दूसरों में नहीं। क्योंकि सोना जब तक तपता नहीं है तब तक उसकी शुद्धता बाहर नहीं आती। हर दर्द, हर संघर्ष कृष्ण की एक योजना है आपको ऊंचा उठाने की। इसीलिए चीजों से डरो मत, उनका सामना करें, अपनी परेशानियों से टकराएं। यही तो हमारे मधुसूदन देखना चाहते हैं कि हम किस हद तक परेशानी से लड़कर उनके दिखाए कर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अतः परेशानियों से लड़ो और आगे बढ़ो। कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। क्योंकि अक्सर लोग उसके विरुद्ध होते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं और भीड़ से अलग चलते हैं, और ऐसे ही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन डरा हुआ था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। दुनिया ने कहा कि वह युद्ध नहीं जीत सकता, वो एक कायर है, उसके अंदर कौरवों से युद्ध की क्षमता नहीं, न जाने और कितनी नकारात्मक बातें। पर कृष्ण ने सिर्फ एक बात कही कि तुम्हें केवल अपनी नीयत और अपने कर्म पर ध्यान देना है। तुम अपनी नीयत सही और साफ रखो और ईमानदारी से अपना कर्म करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आज भी यही संदेश है। दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपके साथ कृष्ण है तो आपकी हार असंभव है। जिसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे कौन हरा सकता है। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत लोग इसे गलत समझते हैं। यह फल छोड़ने का नहीं, फल के डर को छोड़ने का संदेश है। श्री कृष्ण ये नहीं बोलते कि तू कर्म करते जा, फल नहीं मिलेगा तुझे। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम अपना कर्म करते रहो, सही समय आने में तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। जब आप डर के बिना कर्म करते हैं तो मन शांत होता है, आत्मा शक्तिशाली होती है, निर्णय साफ होते हैं और परिणाम दिव्य आता है। आपको किसी का डर नहीं होता, आपको किसी चीज की चिंता नहीं होती। कर्म करते रहिए, क्योंकि स्थिरता ही सफलता की जननी है। कृष्ण ना तो केवल प्रयास चाहते हैं और ना केवल प्रार्थना, वो चाहते हैं दोनों का मेल। यदि आप प्रयास और प्रार्थना दोनों करते हैं और निरंतर करते हैं तो सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं श्री कृष्ण आपका मार्ग तय करते हैं। अगर आप कहें कृष्ण सब कर देंगे तो ये आलस्य है। आपने एक कहावत सुनी होगी संस्कृत में, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। इसका अर्थ ये है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
इसे कभी भी छोटी बात या आदत समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये आत्मविकास में एक बड़ा अवरोध बन सकता है। आलस्य का समाधान समय रहते ढूंढना चाहिए, अन्यथा अवसर हाथ से निकल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिवाय इसके कि जीवन भर अपने आलस्य को कोसते रह जाएं। अगर आप कहें मैं सब कर लूँगा, तो ये अहंकार है। अहंकार ईगो व्यक्ति के मैं और मेरा की भावना है, जो उसे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने या हर काम का कर्ता मानने पर मजबूर करती है, जिससे आत्मविश्वास और घमंड के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और ये असुरक्षा, भय और दूसरों से अलगाव पैदा करता है, जो आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति में बाधा डालता है। और विनम्रता और आत्मचिंतन के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। इसीलिए अहंकार ना करें। कृष्ण कहते हैं, तुम अपना श्रेष्ठ प्रयास करो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। इसलिए आप अपने हिस्से का कर्म निरंतर करते रहिए, बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। कृष्ण जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन से होती है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अर्थात किसी से जीतने से पहले अपने मन को जीतिए। अगर आपने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, यदि आप अपने कर्म सच्ची निष्ठा से कर रहे हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, गुस्सा नियंत्रण में रखो, क्योंकि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गुस्से में किया गया कार्य, लिया गया निर्णय हमेशा गलत ही होता है और बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं रह जाता। ईर्ष्या को दूर करो। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसने अपना कर्म किया, जिसके पश्चात उसे उसका फल मिला। हमारे ईर्ष्या करने से सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा हमारा ही खून जलता है। इसलिए ईर्ष्या से दूर रहें। इच्छाओं को संतुलित रखो। ये इच्छाएं हैं जो मनुष्य से सब करवाती हैं, इसीलिए अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखें। इच्छाओं को संतुलित रखने के लिए ज़रूरतों और चाहतों में फ़र्क समझें, ध्यान और आत्मचिंतन करें, छोटे लक्ष्य बनाएं, वित्तीय नियोजन करें और तुलना करने से बचें, क्योंकि ये आपको संतुष्ट और केंद्रित जीवन जीने में मदद करेगा। क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं और उन्हें पूरा करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना सीखें और मन को कृष्ण में स्थिर करो। परिस्थिति जो भी हो, श्री कृष्ण का स्मरण करना ना भूलें। यही जीवन का वास्तविक योग है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण सिर्फ शिक्षा की नहीं, वे मित्र भी हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं और प्रेम भी। निर्भर ये करता है कि हम कृष्ण को किस रूप में ढूंढ रहे हैं। हम उन्हें जिस रूप में देखना चाहें वो अवश्य मिलेंगे, बशर्ते हमें सच्चे मन से अपने अंतरात्मा से उनका ध्यान करना होगा। कृष्ण का प्रेम स्वार्थ रहित है। वह कभी नहीं पूछते कि तुमने क्या दिया, वह सिर्फ ये देखते हैं कि तुमने कितना भाव दिया। श्री कृष्ण नहीं मांगते लाखों करोड़ों का चढ़ावा या ढेर सारा दिखावा। वो तो बस इतना देखते हैं कौन उन्हें कितने सच्चे मन से चाह रहा है। भले ही वो केवल हाथ जोड़कर ध्यान करे, ना कोई चढ़ावा ना कोई भेंट, श्री कृष्ण जरूर ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े रहेंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जिस घर में प्रेम हो वहाँ कृष्ण का वास होता है। जिस घर में सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और शांति होती है, वहाँ श्री कृष्ण, जो प्रेम और आनंद के प्रतीक हैं, का वास होता है। ये प्रेम ही उन्हें अपनी ओर खींचता है, जैसा कि माता यशोदा के प्रेम ने उन्हें बांधा था, और ये भाव हर संकट को दूर कर जीवन को सुखमय बनाता है। इस कथन का अर्थ कुछ ऐसा है, प्रेम का वास, जहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वह घर ईश्वर के लिए सबसे पवित्र स्थान बन जाता है। कृष्ण का अर्थ, भगवान कृष्ण प्रेम, आनंद और शाश्वत शांति के अवतार हैं। वे वहीं प्रकट होते हैं जहाँ ये गुण होते हैं। भक्ति का महत्व, यह केवल दिखावा नहीं बल्कि सच्चे हृदय से किया गया प्रेम है। जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, जो उन्हें हर परिस्थिति में उनके साथ महसूस कराता था। शांति और सुख, प्रेमपूर्ण घर में अशांति नहीं होती, बल्कि शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद वहाँ होता है। इसे अगर सारांश में समझें तो ये पंक्ति बताती है कि प्रेम और भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है, और जिस घर में ये प्रेम होता है वह ईश्वर का वासस्थान बन जाता है। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त होने वाला है। इंसान खुद को बेहद कमजोर समझने लगता है, असहाय महसूस करता है। पर याद रखिए, अंत वहीं होता है जहां कृष्ण नहीं होते। जहां कृष्ण होते हैं वहां हमेशा एक नई शुरुआत होती है, और कृष्ण उसके साथ होते हैं जो कर्म करते हैं। इसलिए आप अपना कर्म करो, कृष्ण आपको कभी हारने नहीं देंगे। कृष्ण कहते हैं,
जो मेरे पास खाली हाथ आता है मैं उससे भरकर लौटाता हूं। अगर आप टूट रहे हैं समझ लीजिए कि कृष्ण आपको नया रूप दे रहे हैं। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण कई संकेतों से मार्गदर्शन करते हैं। पहला, नए अवसरों से। जब हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, श्री कृष्ण किसी न किसी बहाने से हमें नए अवसर प्रदान करते हैं। बस उसी अवसर को हमें समझना है और पुराने सब असफलता को भूलकर एक नई शुरुआत करनी है। दूसरा, अचानक हुई मुलाकातों से। कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा शख्स अचानक से आता है जिसके कहीं से आने की कोई आशंका भी नहीं होती, और वो शख्स साक्षात श्री कृष्ण के दूत की तरह हमारे जीवन की काया पलट कर देता है। तीसरा, अंतर्ज्ञान से। अंतर्ज्ञान का अर्थ ये होता है कि बिना किसी तर्क या स्पष्ट विचार के किसी बात को तुरंत जानने या समझने की क्षमता। ये पिछले अनुभवों और जमा किए गए ज्ञान के आधार पर एक सहज ज्ञान है जो हमारे अवचेतन मन द्वारा तेजी से संस्थापित होता है। इसे आत्मज्ञान, सहज ज्ञान या आत्म की भावना के रूप में भी समझा जा सकता है। किसी विचार से। कभी कभी हमारे मन में अचानक से विचार आता है और वो विचार विकट से विकट समस्याएं दूर कर देता है। चौथा, किसी व्यक्ति की बातों से। कई बार ऐसा होता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कही गई बात या सलाह इस हद तक हमें हमारे समस्याओं से लड़ने की तरकीब दी जाती है कि हमारा काम आसान हो जाता है। किसी समस्या के अचानक समाप्त होने से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में लंबे समय से समस्या चल रही होती है और हम तो कई बार हार भी मान के बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक से वह समस्या खत्म हो जाती है। यह चमत्कार कोई और नहीं, हमारे श्री कृष्ण ही करते हैं। कृष्ण हमेशा बोलते हैं, बस सुनने वाली मन की शांति चाहिए। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण को समर्पित जीवन वो है जिसमें सादगी हो। सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन जितना सरल होगा, इंसान को उतनी ही सुखद जीवन मिलेगी, क्योंकि ना आपके जीवन में हाई फाई विचार आएंगे, ना आप उनको पूरा करने के पीछे भागोगे, ना आपको निराशा होगी। प्रयास। कार्य कोई भी हो, मनुष्य को अपने आखिरी सांस तक प्रयास करना चाहिए। प्रयास का अर्थ कोशिश करना, परिश्रम करना या किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना है। ये एक लगातार की गई कोशिश या किसी कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा और मेहनत लगाने की प्रक्रिया है। मन की शांति। मन की शांति का अर्थ है मानसिक स्थिरता, सुकून और संतुलन की वो स्थिति जहां मन चिंता, तनाव और भय से मुक्त हो। इसे पाने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रकृति में समय बिताना, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार जैसी विधियां अपनाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त जर्नलिंग, कम और हल्का भोजन करना और अपनी सोच व मानसिकता में बदलाव करना भी मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। प्रेम। इस शब्द को अर्थ की जरूरत नहीं, हमारे जीवन की शुरुआत ही इसी से होती है। प्रेम किसी व्यक्ति, जानवर या चीज के प्रति एक मजबूत स्नेह, आकर्षण और लगाव की भावना। ये एक जटिल भावना है जो रिश्तों के प्रकार के आधार पर कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि परिवार, दोस्ती और संबंध। प्रेम को इच्छा, प्रशंसा, परोपकारी चिंता या आत्मसमर्पण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। कृतज्ञता अर्थात किसी दयालुता या उपहार के प्रति आभार, प्रशंसा और खुशी की भावना। ये दूसरों के प्रति किए गए सकारात्मक कार्यों या योगदानों को स्वीकार करने की भावना है, जिससे संबंधों को मजबूत करने और खुशी महसूस करने में मदद मिलती है। यह स्वार्थ के विपरीत है और हमें विनम्रता और सहानुभूति सिखाती है। और सेवा। हमें अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उतनी ही सही, मगर सेवा को हमें अपने जीवन का सर्वप्रथम कर्म बनाना चाहिए। इन 6 तत्वों का मेल हो तो आप एक संपूर्ण और सभ्य इंसान में गिने जाएंगे। कृष्ण के भक्त कभी अकेले नहीं होते, उनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण कहते हैं, जीवन एक मार्ग है, मंजिल नहीं, और इस मार्ग पर जो चलता है वही सीखता है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे दंड नहीं, बल्कि आपकी शक्ति को निखारने का अवसर हैं। तो कठिनाई को देखकर डरे नहीं, उसका सामना करें
अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने भीतर बैठे कृष्ण को जगाया ही नहीं। जब मन कृष्ण से जुड़ जाए तो परिस्थितियां बदले या न बदले, मन मजबूत हो जाता है। कई लोग पूछते हैं, कृष्ण हमें इतना क्यों परखते हैं? कृष्ण कहते हैं, जिसे बड़ा बनाना होता है उसका संघर्ष भी बड़ा ही होता है। इसीलिए संघर्ष लंबा चले तो घबराए नहीं, क्योंकि अच्छी चीजें वक्त लेती हैं। जैसे पहाड़ ऊंचा होता है तो चढ़ाई भी कठिन होती है, लेकिन जितनी ऊंची चढ़ाई होती है उतना ही खूबसूरत ऊपर का नज़ारा होता है। वैसे ही जिन लोगों को कृष्ण अपनी बड़ी योजना में शामिल रखते हैं उनकी परीक्षा भी गहरी होती है। जितनी गहरी परीक्षा उतना ही बेहतरीन परिणाम भी होगा। कठिनाई यह संकेत है कि आपके साथ कुछ दिव्य होने वाला है। कभी कभी दुनिया आपकी क्षमता नहीं देखती पर कृष्ण देखते हैं। कभी कभी लोग आपका संघर्ष नहीं समझते पर कृष्ण समझते हैं। दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते पर कृष्ण कहते हैं तुम वही करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तो हमें अपने जीवन में लोग क्या कहते हैं ये सोचकर नहीं चलना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए जिसके लिए हमें श्री कृष्ण ने चुना है। याद रखिए, दुनिया जिस क्षण आपका साथ छोड़ती है उसी क्षण कृष्ण आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और श्री कृष्ण से बड़ा कोई सारथी हो ही नहीं सकता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण कहते हैं कर्म ही तुम्हारा असली साथी है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर आपका कर्म कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए लोगों या परिस्थिति के भरोसे नहीं, अपने कर्म के भरोसे जीवन जियो। जब मनुष्य परिणाम की चिंता में उलझता है वह अपना वर्तमान खो देता है। अतीत में उसने कुछ पाया नहीं, फल की चिंता कर वर्तमान खो ही रहा है। भविष्य भी उसका अंधकार में ही चला जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता छोड़ो और कर्म में आनंद ढूंढो, क्योंकि जो कर्म में मग्न हो जाता है वह श्रेष्ठ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं असफलता अंत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संदेश है। तो असफल होने के बाद रुक मत जाओ, उससे सीख लो और उसे दोबारा मत दोहराओ। अगर आपके जीवन में चीजें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही तो इसका अर्थ है कृष्ण के अनुसार कुछ और बड़ा होने वाला है। और कृष्ण आपके लिए जो भी सोचेंगे उससे बेहतर आपके लिए कुछ हो भी नहीं सकता। असफलता सिर्फ ये बताती है कि आप अभी और मजबूत हो सकते हैं, तो आप उस पर काम करें, खुद को और मजबूत बनाएं। और जब आप मजबूत हो जाते हैं कथाएं बदल जाती हैं, वर्तमान बदल जाता है, भविष्य बदल जाता है और एक नया इतिहास दर्ज हो जाता है। कृष्ण ये समझते थे कि मनुष्य का वास्तविक दर्द बाहरी नहीं भीतरी होता है। इसलिए गीता का सार यही है कि जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे लेकर चिंतित मत हो। आपका मन जैसे ही कृष्ण पर टिक जाता है वैसे ही भय समाप्त होने लगता है। कृष्ण कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछता हूं। जब तुम हंसते हो मैं खुश होता हूं। जब तुम लड़खड़ाते हो मैं तुम्हें सहारा देता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं। मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब जीवन अंधकारमय लगे तो छोटी सी बात याद रखें कि कृष्ण कभी देर नहीं करते। जब भी उनके भक्त अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं वो अपने भक्तों को वापस खींच लेते हैं। जब कभी उनके भक्तों के ऊपर अंधकार छाने लगता है तब वो खुद उसकी जिंदगी में रोशनी फैला देते हैं। वो जानते हैं कि किसे कब देना है। कभी कभी वो रोकते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको सबसे अच्छा मिले, सबसे सही समय पर। आपको इस पल तक नहीं देते जिस पल तक आप उस फल की अहमियत ना समझ जाओ। आप जिस चीज के लिए आज परेशान हैं वो कल आपका आशीर्वाद बन जाएगी। कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण मंदिरों में बंद नहीं है, कृष्ण आपके भीतर है। आपके धैर्य में कृष्ण है, आपकी विनम्रता में कृष्ण है, आपके अच्छे विचारों में कृष्ण है, आपके सत्य में कृष्ण है, आपके प्रेम में कृष्ण है। हमारे जीवन के हर एक पल में श्री कृष्ण है। अपने भीतर की आवाज सुनिए। जो आवाज हमारे अंतरात्मा से आती है वही कृष्ण बोलते हैं। यदि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने आपका हाथ थाम लिया, आप गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, थक सकते हैं,
पर कृष्ण आपको पूरे प्रेम से उठाएंगे। ये जीवन आपका है, ये यात्रा आपकी है और इसका सारथी कृष्ण है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को युद्ध भूमि पे हिम्मत दी। उससे पहले कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुरुक्षेत्र का मैदान खामोश था, हवा में धूल और तनाव तैर रहा था। अर्जुन रथ पर बैठा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सामने खड़े अपने ही गुरु, भाई, रिश्तेदार और मित्रों को देखा और उसका दिल भारी हो गया। उसे लगा कि ये युद्ध उसके बस का नहीं। वो तलवार और धनुष का योद्धा था, लेकिन इस समय उसका मन टूट चुका था। उसने कृष्ण से कहा कि माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरा हृदय कमजोर हो रहा है, मेरे हाथ पैर शिथिल हो रहे हैं। उस क्षण कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन का डर उसकी वास्तविक क्षमता नहीं बल्कि मन का भ्रम है। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हे पार्थ, जो डर तुम्हें आज दिखाई दे रहा है वही तुम्हें कल महान बनाएगा। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? अपने लिए नहीं, तुम धर्म के लिए खड़े हो, और जो धर्म के पथ पर खड़ा हो जाता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कृष्ण की बातों ने अर्जुन की आत्मा को झकझोर दिया। वो समझ गया कि युद्ध उसके अंतिम लक्ष्य का अंत नहीं बल्कि उसका उदय है। उसने फिर धनुष उठाया और वही अर्जुन जो अभी कुछ पल पहले रो रहा था, इतिहास का महान योद्धा बनकर उभरा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी जीवन में डर लगे, याद रखना, हो सकता है तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उदय वहीं से शुरू होता हो। उस पल श्री कृष्ण का स्मरण करना और पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन बेहद अकेला महसूस कर रहा था। उसे लगा कि ये लड़ाई वो अकेला लड़ रहा है। चाहे कृष्ण सारथी थे, परंतु तीर तो उसे ही चलाने थे, निर्णय उसे ही लेने थे, दर्द उसे ही सहना था। मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसने धीरे से कृष्ण से कहा, प्रभु, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेला हूँ। कृष्ण ने घोड़ों को रोका, रथ से उतरकर अर्जुन के सामने खड़े हुए और कहा, पार्थ, अकेला वही होता है जो मुझसे दूर हो जाए। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम सफल होते हो तो तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं होता, पर जब तुम टूटते हो, रोते हो, थकते हो, तब तुम मुझे याद करते हो। इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयां तुम्हें मेरे और करीब लाती हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर तीर, हर कदम में उपस्थित हूं। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के हृदय पर रखा और अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके भीतर एक विशाल शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसने हमेशा उसे संभाला था पर जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था। वो रो पड़ा, पर पहली बार थकान के कारण नहीं बल्कि इस एहसास से कि वो सच में कभी अकेला था ही नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ये विश्वास कभी ना टूटने दें। कृष्ण आपके साथ हैं, हर श्वास में, हर कदम में, हर संघर्ष में। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले अर्जुन अपने तंबू में अकेला बैठा था। वो सोच रहा था कि क्या वो सच में इतनी बड़ी सेना से लड़ पाएगा। उसे लग रहा था कि शायद वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा जो दुनिया उससे रखती है। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या मैं सच में इतना सक्षम हूँ? क्या मैं इस युद्ध को जीतने का भार उठा सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम खुद को उन परिस्थितियों से तौलते हो जो तुमने देखी हैं, पर मैं तुम्हें उस शक्ति से तौलता हूँ जो तुम्हारे भीतर है, जिसे तुमने अभी तक पहचाना ही नहीं है। कृष्ण ने तंबू में एक दिया जलाया और कहा, यह दीपक छोटा है पर इसका प्रकाश अंधकार को हटाने के लिए काफी है। तुम्हारा आत्मविश्वास भी ऐसा ही है। अगर वो जल जाए तो कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद को एक क्षण के लिए कृष्ण की दृष्टि से देखा। वो समझ गया कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक दैवीय उद्देश्य का साधन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अक्सर खुद को कम आंकते हैं, परंतु ईश्वर जानता है कि हम क्या कर सकते हैं और वही हमें सही समय पर हमारी पहचान से मिलवाते हैं। तो अपने अंदर छुपी शक्तियों को बाहर निकालो और मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कई दिनों से अर्जुन लगातार अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसकी प्रोग्रेस उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। वो थक गया, निराश हो गया और उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं इतना अभ्यास करता हूँ फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना मैं चाहता हूँ। क्या मेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है? कृष्ण उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, अर्जुन, इस नदी को देखो, ये वर्षों से बह रही है और इसका पानी हर पल चट्टानों को काट रहा है।
चट्टानें पानी से मजबूत हैं, परंतु पानी हार नहीं मानता। परिणाम धीमा है पर निश्चित है। धीरे धीरे पानी चट्टान का आकार बदल देता है, क्योंकि उसकी निरंतरता चट्टान की शक्ति से अधिक है। अर्जुन समझ गया कि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो चाहे दिखे या ना दिखे, वो अंदरूनी रूप से आपको बदल रहा होता है, जिसका असर एक समय के बाद दिखेगा, और जब दिखेगा सारे रंग इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। एक दिन अर्जुन युद्ध भूमि में अत्यंत क्रोध में आ गया। उसके मन में बदला, दर्द और आवेश भरा हुआ था। वो किसी भी हाल में दुश्मन को हराना चाहता था। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं आज सब खत्म कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने रथ रोक दिया और शांत होकर बोले, पार्थ, क्रोध वो अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दुनिया को। कृष्ण ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और कहा, इस रेत की तरह क्रोध मनुष्य के अच्छे विचारों को मिट्टी कर देता है। जो निर्णय क्रोध में लिया जाता है वो सही नहीं होता। युद्ध कौशल से जीता जाता है, आवेश से नहीं। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का आवेश ठंडा हो गया। उसने गहरी सांस ली और समझा कि जीत का रास्ता क्रोध से नहीं, संतुलन से जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में क्रोध आपको लक्ष्य से दूर ले जाता है। केवल शांत मन ही सही दिशा में चल सकता है। इसीलिए शांत रहें और एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अर्जुन हर विजय या हार के बारे में पहले से सोचता रहता था। उसे लगता था कि भविष्य में क्या होगा। ये सोचकर वो वर्तमान का आनंद भी खो देता था। वो कृष्ण से बोला, प्रभु, मैं कुछ भी करूं, मन हमेशा भविष्य में भटक जाता है, इसे कैसे रोकूं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो बीता वो स्मृति है, जो आने वाला है वो कल्पना है, और जो अभी है वही वास्तविकता है, और हमें वास्तविकता में जीना चाहिए। उन्होंने एक कमल का फूल दिखाया और कहा, ये कमल कीचड़ में जन्मा है, पर वो कीचड़ पर नहीं सोचता, वो बस खिलता है अपने समय पर। जो वर्तमान में खिलता है वही सबसे सुंदर बनता है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि जीवन की खूबसूरती उसी पल में है जिसे वो जी रहा है। भविष्य तो बस चिंता देता है, पर वर्तमान शक्ति देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भविष्य की चिंता आपके वर्तमान को खा जाती है। वर्तमान पर ध्यान दें, वही आपकी शक्ति है। भविष्य खुद ब खुद बन जाएगा। एक बार अर्जुन दौलत, शक्ति और कौशल देखकर दूसरों से अपनी तुलना करने लगा। उसे लगा कि शायद दूसरों में उससे अधिक प्रतिभा है। उसने कृष्ण से कहा, मैं उनकी तरह क्यों नहीं हूं, मैं उनकी तरह सफल क्यों नहीं बन सकता? कृष्ण ने उसे पास बैठे एक मोर और एक हंस का उदाहरण दिखाया। कृष्ण बोले, मोर बारिश में नाचता है और हंस झील में तैरता है। दोनों की क्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन सुंदरता दोनों में है। प्रकृति ने सबके भीतर अलग अलग गुण रखे हैं। तुलना तुम्हें कमजोर बनाती है और तुम्हारी असली क्षमता से दूर ले जाती है। अपने मन में लोगों के लिए ईर्ष्या मत रखो। अर्जुन के मन का भ्रम मिट गया। उसने समझा कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का योद्धा है और उसका युद्ध भी उसका अपना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तुलना आपके आत्मविश्वास को खाती है। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं। एक रात अर्जुन आने वाले युद्ध के भय से कांप रहा था, क्योंकि इस दिन अर्जुन बड़ी मुश्किल से युद्ध भूमि पर टिक पाया था। उसे लगा कि अगर वो हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे मृत्यु का भय है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है, एक अवस्था का परिवर्तन है। भय तभी होता है जब तुम सोचते हो कि तुम ये शरीर हो, लेकिन तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के भीतर गहरी शांति पैदा कर दी। वो समझ गया कि जब आत्मा अमर है तो भय का कोई कारण नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भय तब तक रहता है जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। एक बार आपने अपने वास्तविकता को पहचान लिया, आपके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाएगा। एक बार युद्ध में अर्जुन की एक प्रिय वस्तु खो गई। उसके मन में शोक भर गया और वो बोला, प्रभु, लगता है अब सब समाप्त हो गया है। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, समाप्ति केवल उन चीजों की होती है जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं होती।
जहां खत्म होना दिखता है वहीं से शुरुआत होती है। तुम रास्ते का अंत देख रहे हो, मैं शुरुआत देख रहा हूं। कृष्ण की ये बात अर्जुन के लिए एक दिव्य चेतना थी। उसे लगा कि जीवन का हर अंत वास्तव में किरदार का विकास है, ना कि समाप्ति। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज खो जाती है वो आपके लिए नहीं थी, जो आपके लिए है वो किसी ना किसी रूप में वापस आकर आपसे मिलती है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए दोस्तों, फिर से हम कुछ पल राधे कृष्ण का स्मरण करें और अपने मन को शांति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 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 हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे एक छोटी सी संदेश साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा संदेश जिसे अगर हमने अपने दिल में उतार लिया तो हमारे जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कोई तनाव से परेशान है, कोई रिश्ते से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई भविष्य को लेकर परेशान है। और कभी कभी तो शायद ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। पर याद रखिए, कृष्ण किसी को अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, समझ लेना कि मैं तुम्हें संभालने आ रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, हम सब अपनी पूरी निष्ठा से कार्य बस करते रहें और बाकी कृष्ण पर छोड़ दें, क्योंकि जब संघर्ष ज्यादा होता है उसके बाद ही भगवान का कृपा भी उससे कहीं अधिक बढ़कर हमारे पास आता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, धैर्य। धैर्य हमें सिखाता है कि समय से पहले या समय से बाद कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है समय पर मिलता है। दूसरा, साहस। हमें कभी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जिंदगी में कई कठिनाइयां आएंगी, बट हमें अपने साहस से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरी संदेश जो कृष्ण हमें देते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ही है वो जो हमारी कठिनाइयों को हमारे चमत्कार में बदल सकते हैं। कभी कभी जीवन के रास्ते में अंधेरा आता है, पर आपने कभी देखा है कि हमेशा सूर्यास्त अंधेरे के बाद ही आता है? वैसे ही कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा सही समय पर ही आता है। हो सकता है वह समय अभी ना हो, विश्वास रखिए वो समय जरूर आएगा। अगर आप आज कहीं अटके हुए हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, तो इस बात को दिल में बैठा लीजिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे कृष्ण मेरे साथ है, मेरे माधव मेरे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ कृष्ण जी हो उसका कार्य सफल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और बाकी सब कृष्ण पे छोड़ दूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का सार है। कृष्ण जी ही मेरे जीवन के सारथी और वही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।